Hello बच्चों, let's read this question. The question says, suggest the mechanism of the following reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन मिली है। अगर आप देखोगे इसमें थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मिला है और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा रहे हैं, अल्कोहलिक मीडियम ले लिया है। तो यहाँ पर आइसोब्यूटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? आइसोब्यूटीन बन रहा है और हमें बताना है कि इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? डिहाइड्रो halogenation reaction. What is the key concept? The key concept is dehydrohalogenation reaction. बच्चों यहाँ पर हमें डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और हमें पता होना चाहिए रिएक्शन होती क्या है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन मींस कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ HX। क्या बोल सकते हैं बच्चों? रिमूवल ऑफ HX। और ये एक काइंड की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो हमें रिएक्शन दी है उसको देखते हैं, देन उसके मैकेनिज्म को देखते हैं बच्चों। मैकेनिज्म क्या होगा? तो हमें जो रिएक्शन मिली है वो ये रिएक्शन मिली है। CH3 है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर भी एक CH3 है, और यहाँ पर Br है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है बच्चों? NaOH के साथ कराई गई है। अल्कोहलिक मीडियम ले लिया, NaOH और अल्कोहलिक मीडियम ले लिया। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, CH3 है, यहाँ C है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ ये CH3 है। यही रिएक्शन मिली है। हमसे इसके मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया, तो हम भी इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चों। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसको समझना है। यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम में जो NaOH होता है बच्चों, NaOH क्या काम करता है? NaOH है, और यहाँ क्योंकि अल्कोहलिक मीडियम है, बेसिकली यहाँ अल्कोहल भी होगी। तो ये अल्कोहल के साथ क्या करता है बच्चों? यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन। RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, एक एल्कोक्साइड आयन देगा। साथ में यहाँ वाटर भी बन सकता है, H2O बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बनते हैं, और एल्कोक्साइड आयन क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। OH नेगेटिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों हमें मिला है कंपाउंड, उसको लिखते हैं। ये हमें मिला है CH3 है, यहाँ C है, और इससे ये Br अटैच था। अब क्या होगा इसके अंदर, इसको समझना है। ये CH3 है, और यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 होगा और एक H अटैच है। ये CH3 ग्रुप जितने भी हैं सभी के सभी एक जैसे। होता क्या है इसके अंदर? अब जो हमारा बेस है OR नेगेटिव है, वो एक बेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। OH नेगेटिव से भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये एलिमिनेशन देना यहाँ पर पसंद करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है OR नेगेटिव। ये क्या काम करता है? अगर हम देखें बच्चों, ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा, और इससे तीनों कार्बन एक जैसे हैं, इस तीनों कार्बन को बोलते हैं इनसे नेक्स्ट कार्बन को बीटा। ये क्या काम करता है? ये जो बेस है बच्चों, इनमें से तीनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के बीटा हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या काम करेगा? इस हाइड्रोजन के बीटा, ये जो बीटा कार्बन है बच्चों, इस हाइड्रोजन को जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और यहाँ से Br नेगेटिव निकल रहा होगा। ये सभी का सभी एक ही स्टेप में होता है बच्चों। ये यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये एक ट्रांजिशन स्टेट हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। बनेगी यहाँ CH3C, और यहाँ इससे ये CH3 अटैच है, और यहाँ इससे ये CH2 अटैच है। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हुआ नहीं, हो रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से दिखा सकते हैं। और कार्बन और Br का जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ब्रेक हो रहा है। इस तरीके से हम बच्चों हम क्या दिखा सकते हैं? एक ट्रांजिशन स्टेट की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर क्या बनेगी? एक ट्रांजिशन स्टेट, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है बच्चों ये। यहाँ पर E2 एलिमिनेशन जनरली यहाँ पर होता है। E2 एलिमिनेशन होता है यहाँ पर। हम बोल सकते हैं E2 एलिमिनेशन होता है, और इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जा रहा है। तो ये बीटा हाइड्रोजन जाता है, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, और E2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। और यहाँ पर इसके साथ कौन बॉन्ड बना रहा था बच्चों? ये OR। क्योंकि OR का नेगेटिव चार्ज इस H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उस पर अब डेल्टा नेगेटिव चार्ज रह गया होगा। और यहाँ से क्योंकि Br नेगेटिव निकल रहा है, तो उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। अब क्या हुआ होगा? यहाँ से Br नेगेटिव निकल गया होगा, माइनस Br नेगेटिव, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, माइनस ROH, यहाँ से अल्कोहल निकल गया। और यहाँ पर क्या बन गया है? CH3, ये C, और यहाँ ये बन गया होगा डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये CH3। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, और यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।